नमस्कार साथियों। तो आज है 8 मार्च 2026। दोस्तों कल 9 मार्च यानी सोमवार से फिर से एक नया वीक ओपन होने जा रहा है। अब देखिए, मोस्टली चांस मतलब अभी तक जो माहौल है मोस्टली चांस यही है कि कल मार्केट गिरावट हो सकता है मार्केट में। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा यह है कि चाहे बाजार कल जैसा भी रहा, फ्लैट रहा, वोलेटाइल मार्केट रहा, गिरावट हुआ, रिकवर किया, बट यहाँ पे जिन सब शेयर के बारे में हम चर्चाएं करेंगे उस पर दोस्तों कल तेजी भी हो सकता है। और होने का आप कह सकते हो कि कितना परसेंट चांस है, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 80% चांस है। और उसके पीछे ठोस वजह भी है। क्या वजह है आगे हम समझेंगे, कौन कौन से शेयर वो भी देख लीजिए। मतलब मार्केट में चाहे गिरावट भी हुआ तो भी इसमें गेनिंग हो सकता है। चलिए एक एक करके आपको मैं अपडेट देता हूँ और उसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को कहूंगा तो कल सुबह इन सब शेयर को अपने रडार में ऐड करके जरूर रखना, ठीक है। आइए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो डिफेंस कंपनी है उसके ऊपर कल नजर रखना। खास करके भारत की जो ट्रेडिशनल डिफेंस फर्म जैसे कि बेल हो गया, एचएल हो गया, बीडीएल हो गया, या प्राइवेट सेक्टर में आपके सोलर इंडस्ट्री हो गया, जेनटेक हो गया। बिकॉज ये खबर हमें मिला था परसों रात को, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं कि यूएस डिफेंस फर्म टू क्वाड्रिपल एडवांस वेपन आउटपुट एज ईरान वॉर इंटेंसिफाई अनाउंस डोनाल्ड ट्रम्प। तो अभी देखिए ये जंग ऑलरेडी एक हफ्ता हो चुका है, आगे और लंबा खींच सकता है ऐसा तो अभी तक फिलहाल लग रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष की तरफ से कोई हार मानने में राजी नहीं है। मतलब सरेंडर नहीं कर रहा है या सीज फायर नहीं कर रहा है, इवन उसका कोई हिंट भी नहीं हो रहा है ना। सो ऐसे में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा अपने जितने भी डिफेंस कंपनी को, मतलब यूएस की जो डिफेंस कंपनी उसको अपना जो प्रोडक्शन है 4 गुना बढ़ा दीजिए। क्वाड्रिपल मतलब 4 गुना बढ़ा दीजिए। अब क्योंकि देखिए भारत और यूएस एक डिफेंस पार्टनर भी है, और भारत जो है ना, हो सकता है कि हाँ यूएस को कोई एडवांस वेपन्स या एडवांस मिसाइल सप्लाई नहीं करते हैं, बट बहुत सारे मामलों पे भारत जो है जो डिफेंस की कंपोनेंट, मतलब ये जो मिसाइल बनाता है या एयरक्राफ्ट, उसका जो कंपोनेंट है ना वो सप्लाई करता है भारत, यूएस में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जिसके कारण भारत की सारे डिफेंस कंपनी में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखाई दे सकता है। तो ऑफकोर्स डिफेंस की चाहे कोई भी शेयर आप जानते हो, सरकारी कंपनी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी हो सकता है, सबके ऊपर दोस्तों कल नजर रखना। यहाँ पे मैं देखिए उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लास्ट डे आप उठा के लीजिए ना, लास्ट डे मार्केट की सेंटिमेंट कितना वीक था आप देखिए। निफ्टी 50 तकरीबन 1% के अधिक गिरा। बैंक निफ्टी कितना पिट गया, 1.5% के आसपास। सारे सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, एफएमसी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर सारे गिरा, बट डिफेंस सेक्टर की कंपनी को आप देखिए एचएल 3-3.5% रिकवर किया, बेल रिकवर किया, लाइफ टाइम हाई पे रिकवर किया, मतलब लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया। बीडीएल को आप देखिए 5.5-6% रिकवर किया। सोलर इंडस्ट्री जो प्राइवेट कंपनी है डिफेंस में 3% रिकवर किया। या जेनटेक को आप देखिए, डेटा पैटर्न्स को आप देखिए, पारस को देखिए, सब रिकवर किया, ठीक है। तो इस वजह से कल डिफेंस फर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे देखिए मार्केट में गिरावट होगा, तेजी होगा, मार्केट की पार्ट है, बट इस कारण कहीं ना कहीं डिफेंस में एक अच्छा रैली हो सकता है, ठीक है। आज उसके बाद देखिए अब मतलब रिसेंटली हमने देखा था जब मतलब पहली बार ये खबर मिला था कि ईरान यूएस ने हमला किया, सॉरी ईरान यूएस और इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, और उसके बाद जो सुप्रीम लीडर की मौत हुआ उस टाइम पे गोल्ड स्पाइक कर गया था। बट बीच में अगर आप देखेंगे मतलब मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार गोल्ड थोड़ा ड्रॉप हो गया था। बट सडनली देखिए फिर से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने लगा, और उसके साथ साथ क्योंकि ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लास्ट आपके फ्राइडे के दिन अगेन गोल्ड एंड सिल्वर की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता गया। यहाँ पे डिमांड फिर से बढ़ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट के अनुसार मेटल की प्राइस आगे भी बढ़ सकता है। सिर्फ यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर की बात नहीं है, ये तो आपके सबसे प्रेशियस मेटल हो गया, या इसके अलावा आपके आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब की प्राइस बढ़ेगा। और जिसके कारण दोस्तों जितने भी गोल्ड से रिलेटेड ईटीएफ है या गोल्ड से रिलेटेड कंपनी है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। आप चाहे कोई भी भारत की फाइनेंशियल कंपनी का नाम उठाइए, उसके पास गोल्ड लिखिए, आपको मिल जाएगा उसका कुछ ना कुछ गोल्ड ईटीएफ। चाहे एचडीएफसी की बात करें, कोटक की बात करें, इवन टाटा का भी आपको मिल जाएगा, निपॉन का भी है। जैसे कि गोल्ड बीस निपॉन की जो गोल्ड ईटीएफ उसको कहा जाता है, लास्ट डे गिरा था बट रात में बढ़ गया, और अभी जो सिचुएशन है आगे भी गोल्ड की प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा गोल्ड ईटीएफ मतलब आपके आईसीआईसीआई पोटेंशियल की जो गोल्ड ईटीएफ है वो भी लास्ट डे थोड़ा बहुत गिरा था, बट अभी फिर से बढ़ सकता है। तो ये जो सारे शेयर्स है जैसे कि आपके टाटा की गोल्ड है, ये भी आपकी गोल्ड ईटीएफ है। या जो गोल्ड लोन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, मैं ऐड नहीं किया, फटाफट आप नोट कर लेना, मुथूट फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, या आपके मनप्पुरम फाइनेंस हो गया, इन सबके ऊपर नजर रखना। तो चल मतलब कल
चाहे मार्केट में गिरावट हो या रिकवर हो, इन सब शेयर में कहीं ना कहीं अच्छा रिकवरी हो सकता है या अच्छा गेनिंग हो सकता है। ठीक है, ये जो कुछ कंपनी। अब देखिए शुक्रवार बाजार क्लोज होने के तक, मतलब शुक्रवार बाजार क्लोज हो जाने के बाद से लेके अभी तक ये जो समय है, इस बीच में ऐसा कुछ खबर आया जो कि एक्चुअली कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के लिए अच्छा था। पर दोस्तों उसके साथ साथ आपको मैं ये भी कहूंगा कि इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि इन सब शेयर में गेनिंग होगा। हो गया तो बढ़िया, वो बाजार की सेंटिमेंट को डिपेंड करेगा। भाई देखो यहाँ पे जो सबसे वाली कंपनी जीआरएसी, इसके ऊपर ऑलरेडी आपको मैं अपडेट दे चुका हूँ। तो देखिए वैसे ये डिफेंस कंपनी है, तो इसमें मोस्टली चांस ये है कि गेनिंग का। लास्ट डे भी शेयर 5% स्पाइक कर गया था, वो भी इतना खराब मार्केट में, कल भी गेन हो सकता है। बट स्पेसिफिकली जीआरएसी के ऊपर एक खबर आया था, मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ आई थिंक। ये देखिए जीआरएसी जो है, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम, ये आपके भारत फॉर्ज की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसके साथ एक पार्टनरशिप किया। ठीक है, मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो जिस पर्पज इसको वो नजर रखना। अच्छा उसके बाद आ जाइए आपकी आरवीएनएल, रेलवेज कंपनी आरवीएनएल के ऊपर भी नजर रखना। वैसे शेयर तो लास्ट डे पॉजिटिव में क्लोजिंग भी, आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर भी कुछ अपडेट था, आरवीएनएल इरकॉन की मर्जर होगा, इवन इसके अलावा भी कुछ अपडेट आया था। ठीक है, ऑलरेडी जो आपको मैं दे भी चुका हूँ। लास्ट डे हमने देखा वही आपके क्या कहते हैं, मर्जर वाली खबर के कारण शेयर, मतलब इरकॉन की शेयर 10-12% स्पाइक कर गया था, क्लोजिंग दिया था 9.5% ऊपर आके। ठीक है, बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसमें इसके मतलब क्योंकि न्यूज़ अच्छा है, बट माहौल अगर खराब रहे इसमें गिरावट भी हो सकता है। जो शुरू वाली जो कंपनी मतलब डिफेंस या गोल्ड, उस पर कल गेनिंग होने का मोस्टली चांस है। ठीक है, अभी जो है इसमें न्यूज़ अच्छा है, अब देखना होगा कि कल अल्टीमेटली क्या होता है। इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस की शेयर भी लास्ट डे पॉजिटिव में क्लोजिंग थी। अभी रिसेंटली जो खबर आया है, ये जो वैनगार्ड के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप, वो कहीं ना कहीं कंपनी की बिजनेस को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कल नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है और वैसे भी निफ्टी की पार्ट है। बाय द वे लास्ट डे मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आईओसी आपको पता होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया अपने शेयर होल्डर के लिए। कितने रुपए का डिविडेंड, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, 2 रुपए, याद रखना, 2 रुपए की डिविडेंड डिक्लेयर किया था, साथ में रिकॉर्ड डेट भी फिक्स्ड किया। ठीक है, ऑलरेडी आपको मैं इस बारे में जानकारी दे चुका हूँ। सो कल आईओसी की शेयर के ऊपर भी नजर रखना, अब देखना होगा कि कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। मतलब कल बाजार अगर मान लीजिए कि गिरावट हुआ, कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सपोर्ट है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिस मत करना आज रात की 10:30 की वीडियो, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। अच्छा एक खबर आया था आपकी टाटा पावर, वैसे भी अगर हम बात करें इस बार जो आईएमडी की तरफ से प्रेडिक्शन आया कि भारत में गर्मी नॉर्मल पड़ सकता है, जो आमतौर पर पड़ता है, मतलब ज्यादा। सो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर में एक डिमांड बढ़ सकता है, और रिसेंटली हमने देखा टाटा पावर की तरफ से भी एक अपडेट था। ठीक है, ऑलरेडी जो आपको मैं दे चुका हूँ परसों को, तो टाटा पावर को वो नजर रखना। फिर आ जाए आपके अल्ट्राटेक सीमेंट की शेयर भले ही लास्ट डे गिरा था, अल्ट्राटेक के ऊपर भी रिसेंटली एक अपडेट आया था। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कल नजर रखना, ये तो आपके निफ्टी 50 की शेयर भी है। अच्छा राइट्स लिमिटेड वाला न्यूज़ ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूँ। कल रात की 9:30 वाली वीडियो में राइट्स को एक ऑर्डर मिला है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से। हाँ सही, ये देखिए। ठीक है, एक ब्रीच प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को, तो कल राइट्स के ऊपर भी नजर रखना। फिर आ जाइए आपके, अच्छा रिसेंटली क्या हुआ कि जो एसी मैन्युफैक्चरर, मतलब एसी बनाने वाली कंपनी, वो जो एसी की प्राइस है इस साल पे, जो कंपोनेंट की प्राइस बढ़ रहा है, मतलब जो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ रहा है, उसको देखते हुए 10 से 15% बढ़ा दिया। तो कल कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट आपको एसी मैन्युफैक्चरिंग जितने भी कंपनी है, अब देखिए मोस्टली अनलिस्टेड ही है, बट कुछ लिस्टेड है, जैसे कि ब्लू स्टार हो गया, आपके वोल्टास हो गया, इसमें पड़ सकता है, एम्बर हो गया। ठीक है, तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। देखना होगा कि मार्केट की सेंटिमेंट अगर ठीक ठाक रहा, साथ दे दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिकवर होगा। अदरवाइज देखिए अगर मार्केट ही वीक रहता है बहुत ज़्यादा, तो किसी के हाथ में नहीं है। बट हाँ, उसके साथ साथ जो आपको मैं शुरू में शेयर कहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखना कि कल मार्केट चाहे जैसा भी रहा, ये जो डिफेंस कंपनी एंड गोल्ड से रिलेटेड कंपनी, इस पर कल गेनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ शेयर को लेकर चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट, देखिए निफ्टी 50 की जो टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के बाद, अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है उसमें मौजूद जो टॉप 10 वेटेज वाली कंपनी की शेयर। ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपके एचडीएफसी बैंक के पास 11 साढ़े 11% की वेटेज, आईसीआईसी बैंक
रिलायंस इंडस्ट्री, ये तो आपके टॉप 3 हो गया। इस पर आपको मोस्टली 29 to 30% की वेटेज यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा भारती एयरटेल, L&T, SBI, इन्फोसिस की डाउनग्रेड हुआ है, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। ये हो गया आपका टॉप 10, जिसमें लगभग 55 से तकरीबन 60% की वेटेज दिख जाएगा। अच्छा, अगर हम सेक्टरल वाइज बात करें, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज है, मोर देन 37%। ऑयल गैस सेक्टर में भी लगभग 10% की वेटेज, इसको नज़र रखना। और वैसे भी अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, तो ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, गैस प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स इसको नज़र रखना, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर की वेटेज रिसेंटली घटा है AI वाला इंसिडेंट के बाद। ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो वेटेज है थोड़ा इंक्रीज हुआ। तो मेनली दोस्तों कल ये चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसके ऊपर नजर रखना कल बाजार ओपन होते ही। और दोस्तों कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट कुछ वीडियो में दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।